देखिए गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप सब ये जानो कि सारे लैपटॉप जो मैंने बताए हैं ना, वो सब प्राइम मेंबर्स के लिए हैं जो इस प्राइस रेंज में मिल रहे हैं। तो जब प्राइम डेज खत्म हो जाएंगे तो उनका प्राइस 100% पहले से इंक्रीज हो जाएगा। तो गाइस, हर एक लैपटॉप जो आप लेना चाहते हैं, अगर 30,000 या 40,000 का बजट है, जो भी बजट है, तो सबसे अच्छा है कि आप 130 का एक मंथली प्राइम मेंबर का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और फिर उसके बाद आपको हर एक लैपटॉप में 2-3 हज़ार का फ़र्क तो दिख ही रहा है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी डील हो सकती है। तो आपकी मर्जी, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ऐसे करिएगा। और एक और बात, 30 से 40 हज़ार के बीच में जो लैपटॉप मैंने बताए हैं ना, इनको ही खरीदना अगर आप खरीदना चाहते हैं तो, क्योंकि इस रेंज में काफ़ी सारे लैपटॉप्स आते हैं। तो गेमिंग हो या फिर कुछ भी, इन्हीं में से किसी एक को लेना। अब अगर कोई न्यू लैपटॉप आ जाता है जो आपको समझ ना आए कि खरीदना है या नहीं, जिनको भी आप देखते हैं उनके कमेंट में जाके आप उनसे पूछ लीजिए। मैं अगर अपनी बताऊं तो भाई मैं तो आंसर करूंगा आपको, आप जब भी पूछेंगे। बस ये कि लिंक प्रोवाइड कर दें उस लैपटॉप की। और आखिरी और बहुत ही मेन चीज़, अगर आपके पास बजट ज़्यादा है, लाइक 50,000 का भी, तो भाई इन लैपटॉप से दूर रहना और उस प्राइस रेंज में जो डेडिकेटेड जीपीयू के साथ लैपटॉप आते हैं ना, उन्हीं को खरीद लेना। अब जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अब लैपटॉप्स पे आते हैं। सबसे पहला लैपटॉप जो है वो है HP का 15S, ये वाला वेरिएंट, जिसमें 4 कोर 8 थ्रेड का Ryzen 3 प्रोसेसर मिलता है आपको। 4GB की 2400 मेगाहर्ट्ज की रैम है। 1TB की 5400 RPM वाली हार्ड डिस्क मिलती है आपको। 15.6 इंच का ये लैपटॉप है। इसके आई पोर्ट्स की अगर बात करूँ, लेफ्ट साइड में तो आपको मिलता है एक लैन पोर्ट, एक HDMI पोर्ट, एक USB Type-C 3.0 का पोर्ट, कुछ इंडिकेटर्स मिलते हैं आपको। 3.5mm का आपको माइक हेड जैक कॉम्बो मिलता है। राइट साइड की बात करें तो SD कार्ड रीडर मिलता है। 2 USB 3.2 Gen 1 के Type-A पोर्ट्स मिलते हैं। अगर हम इसकी प्रोस की बात करें तो भाई इसमें आपको 8 घंटे की बैटरी मिलती है, जो कि ऑफिशियल लोग बताते हैं, और इसमें MS ऑफिस भी फ्री मिलता है। कौन सी बात करूं तो वो कुछ ऐसे हैं जो आप खुद ठीक कर सकते हैं। 4GB की रैम मिलती है, तो यार बस एक 4GB रैम और खरीद लो अगर आपको गेमिंग करनी है, क्योंकि गेमिंग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप डुअल चैनल में रैम चलाएं, खास करके Ryzen प्रोसेसर में। और दूसरा है कि अनरिस्पॉन्सिव लगेगा, क्योंकि एक तो हार्ड डिस्क है वो भी 5400 RPM वाली। तो भाई मेरे दोस्त के पास जो Ryzen 5 3500U वाला मॉडल है, उसमें भी 1TB की 5400 RPM वाली हार्ड डिस्क थी। तो भाई कहता था कि बहुत ज़्यादा घटिया लग रही है। तो एक दिन उसने पूछा कि बता क्या अपग्रेड करूँ, रैम अपग्रेड कर लूँ? तो मैंने कहा कि SSD डाल दो बस, और कुछ ज़रूरत ही नहीं है। और आप यकीन नहीं करोगे, जब उसने SSD डाल दी ना, फिर उसके बाद उसने रैम भी अपग्रेड कर दी। तो फिर मेरे से फ़ोन करके पूछ रहा है, भाई कोई AAA गेम बता, अपने लैपटॉप में खेलूंगा। तो भाई आप सब इतना मत उड़ना। हाँ, एंट्री लेवल गेमिंग करवा देगा, लेकिन अब आप सोचोगे RDR2 खिलवा देगा हाई सेटिंग पे, तो भाई दैट्स नॉट पॉसिबल। सेकंड लैपटॉप यहाँ पे आता है, प्रोसेसर और हार्ड डिस्क सेम ही है, लेकिन 1080p का डिस्प्ले मिलता है आपको, इसलिए ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। और 8GB की रैम भी मिलती है, जो कि इंटीग्रेटेड है, इसलिए आपको सिर्फ 5.89GB ही यूजेबल मिलेगी। लेकिन आप चिंता मत करिए, रैम अपग्रेड कर सकते हो आप, और पिछले वाले लैपटॉप में भी आप कर सकते हैं। इसमें आपको 2 USB 3.2 Gen 1 के पोर्ट मिलते हैं, एक USB 2.0 का पोर्ट मिलता है, HDMI पोर्ट मिलता है, SD कार्ड रीडर मिलता है, और एक LAN पोर्ट भी मिलता है इसमें। और पिछले वाले दोनों लैपटॉप में आप अपनी SSD भी लगा सकते हैं, लेकिन M.2 फैक्टर की ही लगेगी, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। अब तीसरा जो लैपटॉप है वो है इंटेल का प्रोसेसर, जिसमें है i3-1005G1 प्रोसेसर, जो कि मिलता है 4GB 2666 मेगाहर्ट्ज रैम के साथ। 1TB की 5400 RPM वाली हार्ड डिस्क है इसके अंदर भी, और SSD लग सकती है अगर आप चाहते हैं तो। लेफ्ट साइड में एक USB 3.0 का Type-C पोर्ट मिलता है, 3.5mm का हेडफोन माइक्रोफोन जैक, लैन पोर्ट, HDMI पोर्ट। राइट साइड में मिलता है आपको 2 USB 3.2 Gen 1 के Type-A पोर्ट्स और एक SD कार्ड रीडर का स्लॉट। देखिएगा, इस एडिटिंग में थोड़ा सा फास्ट है Ryzen 3 के वेरिएंट से, लेकिन इसका IGPU उतना पावरफुल नहीं है, बट इसलिए ये काफ़ी कूल रन भी करेगा उनके मुकाबले। और अगर आपको बेटर बैटरी लाइफ भी चाहिए तो ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। फिर इस प्राइस में आके भी ये सिर्फ 768 पिक्सल का रेजोल्यूशन देता है, जो कि काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक लगा मुझे इसका। अब भाई चौथा लैपटॉप ये है कि अगर आपको तीसरा लैपटॉप चाहिए विद 1080p रेजोल्यूशन, तो ये रहा आपके सामने। और ये अच्छा ये है कि इसके अंदर आपको 8GB की रैम मिलती है शुरुआत से ही, और आपको 256GB की M.2 NVMe मिलती है। तो गाइस, यानी कि आपकी बूट टाइम्स और जो स्नैपडेल्स अभी तक सारे लैपटॉप्स में सबसे ज़्यादा आपको इसी के अंदर ही मिलेगी। इसके लेफ्ट साइड की बात करें तो आपको मिलते हैं 2 USB 3.2 Gen 1 के Type-A पोर्ट, HDMI पोर्ट, LAN पोर्ट। राइट में आपको मिलता है USB 2.0 का पोर्ट, एक मीडिया कार्ड रीडर्स का स्लॉट, जिसके अंदर आप SD, SDHC, SDXC न जाने क्या क्या डाल सकते हो। वैसे अगर आप पूछोगे कि आखिर इंटेल का जो प्रोसेसर आखिर Ryzen 3 से कितना ज़्यादा कमज़ोर है, तो आप ये समझ लीजिए कि लगभग 5 से 10 FPS का डिफरेंस होता है। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा डिफरेंस तो है, आपको दिखेगा ज़रूर। अब आती है बारी पांचवा और सबसे तगड़ा लैपटॉप अभी तक की लिस्ट में। 40,000 से थोड़ा सा ऊपर प्राइस है इसका अभी। Ryzen 3 3250U के साथ आता है, 8GB की रैम, 1080p रेजोल्यूशन विद MS ऑफिस, लेकिन सबसे बड़ी बात 256GB SSD और 1TB हार्ड डिस्क के साथ आता है। तो मतलब कुछ अपग्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको इसके अंदर। इस HP 15 वाले वर्जन के जो आई पोर्ट्स हैं वो भी सेम उस HP 15 वाले लैपटॉप के जैसे ही हैं जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था।
और गाइस जहाँ तक मुझे लगता है कि ये मेटल बॉडी है इसकी कीपैड की तरफ, तो अगर आप यूज़ करेंगे तो हो सकता है आपको हीट थोड़ी सी ज़्यादा महसूस होगी जब भी आप कीज़ प्रेस करेंगे, तो इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। अगर आप कोई अलग से कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब गाइस अगर मैं बात करूँ बेंचमार्क्स की, तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप वैलोरेंट को चलाएंगे 1080p मीडियम सेटिंग्स पे, तो राइजन के वाले वेरिएंट में आपको लगभग 35 से 40 फ्रेम्स मिलेंगे और इंटेल वाले वर्जन में आपको लगभग 30 से 35 फ्रेम्स मिलेंगे। तो अब इस तरीके से आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर किस तरीके की आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। और वैसे भी ऐसे प्राइस रेंज के अंदर आप ऐसे ही गेम्स को चला सकते हैं, वैलोरेंट या फिर GTA 5 भी नॉर्मल सेटिंग पे आप चलाएंगे तो 30 से 35 या 40 फ्रेम्स के करीब ही आपको मिल पाएंगे। मतलब जो बजट है उसके हिसाब से फ्रेम्स आपको मिल जाएंगे, मतलब आप ऐसे एक समझ सकते हैं थोड़ा सा। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही था। मैंने लिंक्स दे रखे हैं कॉमेंट्स में भी और डिस्क्रिप्शन में भी, वहाँ से अगर बाय करोगे तो मेरे को भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। और अगर नहीं खरीदना, अगर वैसे खरीदना तो वैसे भी खरीदो, कोई बात नहीं, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यहाँ पे भी एक दिक्कत आती है कि मान लीजिए अगर आपका जो बजट है वो 30,000 से कम का है तो क्या करें, या फिर मान लीजिए कि आप मोटी पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप 70,000 तक के इतना कुछ आपका बजट आ जाता है, तो फिर आप क्या करें। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको 2 वीडियो दे रहा हूँ। एक में मैंने बताया है कि 30,000 से नीचे के लैपटॉप में अगर आपको GTA 5 वैलोरेंट चलाना है तो आप ले सकते हैं, और 70,000 तक के प्राइस रेंज में आप कौन से लैपटॉप खरीद सकते हैं वो मैंने इस वाले लैपटॉप में बताया है। तो आप इन दोनों पर क्लिक कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। और बस इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।